नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जय श्री श्याम। जैसे कि आज देख सकते हैं कि आज का तारीख है 10/7/2025। डे स्टार्ट पे जो मेरे पास कैपिटल था एट द स्टार्ट ऑफ द डे, ये आपका लगभग 34,322 रुपये। और जो लगभग प्रॉफिट हुआ है लगभग 1,526 रुपये के आसपास। ये आपका टोटल 1,900 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। और लगभग 300-400 रुपये के आसपास आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस जो है वो कटेगा। आइए बात करते हैं कि आज के बाज़ार में बेसिकली हुआ क्या। पहला चीज़ तो ये कि बाज़ार एज़ पर रूल ही चली, बट थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे आ, हो गया था, क्योंकि ये जो बैंड है ये आज दूसरा दिन है जो आप इस बैंड को मुझे इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगा था कि मार्केट जो 25,000 के ऊपर के रेंज में जो खुली है वो लगभग 24,000 तक, जो लगभग आपका यहाँ बनता है यहाँ तक आएगा आपका। यहाँ तक मतलब लगभग 100-125 पॉइंट के आसपास का आएगा। और यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक रिवर्सल यहाँ से होना चाहिए। पर ये रिवर्सल यहाँ से हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर से सेलिंग हैवी थी। वो 50 पॉइंट और नीचे आ गया। तो दैट मीन्स अगर मैं टॉप से बात करें तो टॉप से लगभग आपका 3 डाइवर्जेंस ये ले चुकी थी। ये पहला, ये आधा, ये एक घर का आधा, ये दो, एक ये दो और ये 3। तो जिसके वजह से सेलिंग प्रेशर की वजह से जो मेरी जो पोजीशन यहाँ थी वो आपकी लॉस पे चली गई। अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन में आप देख सकते हैं, एक पोजीशन में लगभग आपका 15,000 का लॉस है, एक में 17,000 का प्रॉफिट है, एक में 465 का है और एक में 525 रुपये का है। हालांकि चलिए पोजीशन की बात नहीं करते, हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। जो इंडिकेटर है उसने बेखुद मतलब बहुत ही खूब अपना काम किया। इंडिकेटर के हिसाब से एक लेवल के बाद आपका रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, जो रिवर्सल इसने यहाँ से दी। और मैंने जो इस रिवर्सल को, जो ये 50-60 पॉइंट का रिवर्सल है, इसको बनाया भी उसी में ही आपका ये 15-17 हज़ार का प्रॉफिट था। रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आना चाहिए, बट मेरी मिस्टेक है कि ये इस बैंड को क्रॉस अभी कर नहीं सकता। बैंड को क्रॉस करने का कुछ रूल है, वो रूल इसने भी अपना कंप्लीट किया नहीं है। तो वो प्राइस एक्शन के हिसाब से उतना प्रेशर नहीं है कैंडल्स पे या डाइवर्जेंस पे कि ये इस बैंड को क्रॉस कर जाए। तो इस ब्रांड ने, या जो ऑप्शन चेन के जो डाइवर्जेंस है उसने उसको रिजेक्ट किया। बट इस यहाँ पे लगभग मैं 17-18 हज़ार का प्रॉफिट मैं कर चुका था इसी 50-60 पॉइंट के रेंज में। फिर वापस घूम के यहाँ पे आया। अब जो रूल है, रूल के हिसाब से भी यहाँ से रिजेक्शन बनता है, बट क्योंकि मुझे अपनी टेस्टिंग करनी थी और मैं प्रॉफिट में आ चुका था, बट मुझे अपनी टेस्टिंग करनी थी कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। टेस्टिंग का रूल ये कहता है कि जब भी आप टेस्टिंग करो तो टेस्टिंग को डाइवर्जेंस और इंडिकेटर के जो कोड्स है या जो भी इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, कोडिंग यूज़ की गई है जिसमें प्रेशर डाला गया है एज़ पर द मूवमेंट, एज़ पर द ऑप्शन चेन और वॉल्यूम और सारी चीज़ें, कि ये इसको क्रॉस ओवर कर सकता है नहीं कर सकता। तो यहाँ मैंने अपने प्रॉफिट से ही मैंने जो रिस्क था वो मैंने लिया, एक बेतुका सा रिस्क लिया कि लेट्स सी, देखते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई प्रॉफिट में क्लोज होऊंगा। जो पहले मैं माइनस में था 17-18 हज़ार, उसको मैं कवर कर चुका था पूरा। 4-5 हज़ार के प्रॉफिट में आ चुका था, मतलब टोटल 18 और 18, अगर मैं उस ट्रेड को नहीं लेता 18 और
5 लगभग 22,000 का प्रॉफिट कर चुका होता। तो मैं ऑलरेडी 5-6 हज़ार के प्रॉफिट में था, तो मैं कहा लेट्स टेक ए रिस्क बिकॉज आई हैव टू टेस्ट दिस डाइवर्जेंस। एक तो डाइवर्जेंस का रूल, और दूसरा मुझे अपने ये जो कोड, इसकी जो कोडिंग है इसे टेस्ट करनी थी। और यहाँ से इसने बाखूबी बहुत ही खूबसूरत तरह से जो 50 पॉइंट का जो रिजेक्शन है, 50-70 पॉइंट का रिजेक्शन है, बे तरह से खूबसूरती के साथ इसने अपना रिजेक्शन के रूल को पूरा अप्लाई किया। ये अभी भी क्रॉसओवर के लिए बना नहीं है। अगर हम कल की मार्केट की बात करते हैं, अगर मैं मान लीजिए मैं फ्राइडे की बात करूं, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है इस लेवल में जो फ्यूचर के हिसाब से 25,700 के आसपास आता है, अगर यहाँ भी खुलेगा तो यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा, और रिजेक्शन चलता रहेगा जब तक बैंड अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, या फिर आपकी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, नीचे से ऊपर की तरफ कोई शिफ्टिंग नहीं होता। तो यही है सर आज का मार्केट। दिन मज़ेदार था, बट थोड़ा सब्र वाली बात थी। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। धन्यवाद।